छल कपट मन शुद्ध कीजिए। चिराग जी, बिहार की राजनीति में बार डांसर मत बनिए, इंटरटेनर मत बनिए। चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं, लेकिन ये अभी तक संभव नहीं हुआ। और बिहार की राजनीति में जो समझिए एंटरटेनर है, जो जिसकी जमानत जब्त हुई है, जो बहुत हल्लम हुल्ली करता है, हमारे उसी कैबिनेट में है। लेकिन चिराग पासवान तो बहुत बार शगुफा छोड़े हैं कि हमको मंत्रालय मिल रहा है, और मंत्रालय के लिए ही ये राजनीति आज तक किए हैं। जो 55 लाख का फॉर्च्यूनर पे संघर्ष कर रहा हो, अब वो अगर एनडीए में शामिल हो जाए तो हम लोग, अरे आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वोट आपके पास है, तो वोट दिखाइए ना। अपने ममहर में आपका कुशेश्वर स्थान में जमानत न जब्त हुआ जी, तारापुर में जमानत न जब्त हुआ, एमएलसी के चुनाव में जमानत न जब्त हुआ, हाजीपुर में हमारे भूषण राय एमएलसी हैं, आपको अदत एक कैंडिडेट नहीं मिला। चिराग पासवान ने जिस तरीके से हमारे नेता को कह दिया कि आप हमारे खून नहीं हो सकते हैं। आज अगर अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो लाठी चलती है, आज किसान आंदोलन कर रहे थे तो लाठी चली है। अब दिल्ली में जिसके पास 5 गो वोट नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास बोरी भर शर्त लेके गए हैं, तो लगातार लाठी गोलियों वाली सरकार है हमजा जी। कि हम जनता की आवाज़ बनकर माननीय अध्यक्ष जी के सामने कोई बात रखें, लेकिन कैमरा आपसे हटा दिया जाता है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में राजनीति अपने चरम पे है, और राजनीति के साथ पिटाई भी अपने चरम पे है। आज जो हुआ वो आपने सबने देखा, किस तरह से पिटाई हुई जो किसान सलाहकार थे उन पे, और लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज बड़े बेरहमी से हुआ। और इससे पहले कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी पे हुआ था। सवाल बहुत सारा, सवाल विधानसभा में भी जो बवाल खड़ा हो रहा है, सवाल तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर भी हो रहा है। हमारे साथ अभी पशुपति पारस गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह जी मौजूद है। चंदन सिंह जी, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, 74 के आंदोलन की उपज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, और छात्र आंदोलन से निकले हैं कि बिहार में सरकार किसी की भी रहती हो, लेकिन मुखरता से अपनी आवाज़ और हक की बात करना ये बिहार की परंपरा रही है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज अगर अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो लाठी चलती है, आज किसान आंदोलन कर रहे थे तो लाठी चली है, कल शिक्षक कर रहे थे उस पर लाठी चली है। तो लगातार लाठी गोलियों वाली सरकार है हमजा जी। शायद हमको लगता है कि आपने कवर किया होगा कि 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, डकबंगला चौराहे पर सरकार के एक मजिस्ट्रेट ने किस तरीके से एक अभ्यर्थी को बुरी तरीके से नीचे गिरा कर मारा था, और उसके हाथ में तिरंगा था। यहाँ तो तिरंगा भी ओढ़ने वाले को बिहार की सरकार अब छोड़ नहीं रही है। तो आप समझिए कि एक आताताई सरकार है जिसमें संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लाठियों के दम पर आपकी आवाज़ बंद करना चाहती है। सदन के अंदर भी आप देख लीजिए, सदन के अंदर विपक्ष के लोग जब विपक्ष के बिल्कुल बोलेंगे। देखिए, जब लोकतंत्र में सदन के अंदर में जब आपके ऊपर सेंसरशिप लग जाए, अगर आप चाह रहे हैं कि हम जनता की आवाज़ बनकर माननीय अध्यक्ष जी के सामने कोई बात रखें, लेकिन कैमरा आपसे हटा दिया जाता है, यानी आप वहाँ पर जैसे आपका अस्तित्व ही नहीं है, तो आपको ना बोलने दिया जा रहा है, ना कोई सुनने वाला है। तो जब आप अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं, तो सरकार तब उसको एक नए एंगल से दिखाती है। ये तो कुर्सी इधर उधर एडजस्ट करने की बात थी, और इसको एक अलग परिदृश्य में दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, आप जहां पहले रह चुके हैं, कहा जा रहा है चिराग पासवान मंत्री बन रहे, क्या खबर है आपको? देखिए, हम लोग बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं, लेकिन ये अभी तक संभव नहीं हुआ है। चूँकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिहार के लिए कौन सोचता है, तो जो सोचता है वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में है। और बिहार की राजनीति में जो समझिए एंटरटेनर है, जो जिसकी जमानत जब्त हुई है, जो बहुत हल्लम हुल्ली करता है, अब दिल्ली में जिसके पास 5 गो वोट नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास बोरी भर शर्त लेके गए हैं। अच्छा, तो जाए शर्त में है कि 40 लोकसभा पर उनकी तैयारी है। हाँ। जिसमें से उनको मान के चलिए 12-15 चाहिए, 12-15 चाहिए। अरे 7 तो ऐसे चाहिए कि वो हमारा है, बाकी हमारा जनाधार बढ़ा है उस पर दीजिए। अच्छा। तो राज्यसभा विधान परिषद मिलाकर
ये सब चीज़ चाहिए और कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी तो चाहिए। अच्छा, चाचा भतीजे में सुलह हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, जब दिल टूटता है ना तब ये सब बात नहीं हो पाती है। क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से हमारे नेता को कह दिया कि आप हमारे खून नहीं हो सकते हैं, ये बहुत अरे सुन लीजिए, बहुत बड़ी गाली है। और चिराग पासवान जी हमारे बिहार की संस्कृति में अब आने लगे हैं तो शायद रच बस जाएं, लेकिन चूंकि ये पंजाब की संस्कृति को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम लोग का प्रयास है कि ये हमारे संस्थापक के पुत्र हैं, ये फले फूले आगे बढ़े। और अगर एनडीए में इनकी वापसी होती है तो ना हमारा विरोध है ना स्वागत है। देखिए, हम लोग ने या एनडीए ने कभी इनको अपने से अलग किया नहीं। 2020 में ये खुद अपनी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ गए। नई बातें पे बात कर लेना। तो आप लोगों को अभी क्या खबर मिली है कि चिराग कैबिनेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, अब कैबिनेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय है। अब उनके हमारे उसी कैबिनेट में है, लेकिन चिराग पासवान तो बहुत बार शगुफा छोड़े हैं कि हमको मंत्रालय मिल रहा है, और मंत्रालय के लिए ही ये राजनीति आज तक किए हैं। तो अपने परिवार को तोड़ दे जो, और अपनी पार्टी को तिलांजलि देकर बिहार में जो घूम रहा हो, जो 55 लाख का फॉर्च्यूनर पे संघर्ष कर रहा हो, अब वो अगर एनडीए में शामिल हो जाए तो हम लोग क्या कहें। हम नहीं, ठीक है, हम लोग कहाँ ये ढिंढोरा पीटते हैं। अरे आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वोट आपके पास है, तो वोट दिखाइए ना। अपने ममहर में आपका कुशेश्वर स्थान में जमानत न जब्त हुआ जी, तारापुर में जमानत न जब्त हुआ, एमएलसी के चुनाव में जमानत न जब्त हुआ, हाजीपुर में हमारे भूषण राय एमएलसी हैं, आपको अदत एक कैंडिडेट नहीं मिला। तो आप तो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि कोई फल गिरे और हम उसको पाएं। अब फल देखिए, अब इनका जो कहा जाता है कि अगर मन में छल कपट हो तो बाहर कहाँ से फल मिलेगा। छल कपट मन शुद्ध कीजिए। चिराग जी, बिहार की राजनीति में बार डांसर मत बनिए, इंटरटेनर मत बनिए, शुद्ध अंतर्करण से आप जो है राजनीति कीजिए। चलिए, खुले मन से राजनीति कीजिए, एंटरटेनर नहीं बनिए। और भी बहुत सारी बातें कही। आपको क्या लगी इन बातों में, कितना सत्य और कितनी कथा, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।